नमस्कार, आप देख रहे नेशन नाउ। मैं हूं कविता कृष्ण। नमस्कार, मैं हूं मंदार फंड से। मंदार, बजट 2019 में सरकार की तरफ से किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपए की सहायता के ऐलान पर बहस छिड़ चुकी है। अब स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, तो वहीं सरकार की नीयत भी अब कटघरे में है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और सरकार ने चुनाव से ठीक पहले किसानों को 6,000 रुपए की बेसिक इनकम का झुंझुना पकड़ा दिया। इससे किसानों का दिल तो बहल सकता है, लेकिन क्या उनके जीवन की नाव पार हो सकती है? प्रधानमंत्री मोदी की माने तो एक गरीब किसान के लिए 6,000 रुपए सालाना की बहुत अहमियत होती है। जी, पर जरा सोचिए, फसल को उगाने में किसानों को भूमि तैयार करने से लेकर बीज, पानी, कीटनाशक जैसे तमाम चीजों के लिए अपने खून पसीने के साथ साथ मोटी रकम भी लगानी पड़ती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महज 6,000 रुपए सालाना से किसानों की ये सारी समस्याएं हल हो सकती है? और साल भर खेतों में लगने वाले जो खर्च है, क्या महज इन 6,000 रुपए से पूरे हो जाएंगे? और इन्हीं बड़े सवालों के जवाब जानने के लिए रुख करते हैं हमारे पैनल की तरफ और जानेंगे उनकी राय। हम रिपोर्टर की तरफ भी पहुंचेंगे, लेकिन इसके पहले हमारा पैनल में शामिल है आज पंकज चतुर्वेदी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, नवीन कुमार हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता हमीद मलिक हमारे साथ है, जो कोर कमेटी मेंबर है राष्ट्रीय किसान महासंघ के, और पिछले कुछ दिनों से इनका भी एक आंदोलन इसी को लेकर, किसानी को लेकर ही चल रहा है। तो इन सभी को हम इस चर्चा में शामिल कर रहे हैं। पहला सवाल हम करने से पहले रिपोर्टर की तरफ जाएंगे, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से कविता हालात का जायजा लिया है, ज़मीन पर जाकर हालात देखी है। हमारे साथ जुड़ी हुई है अमिता, हमारी संवाददाता, जो कि अब महाराष्ट्र के सातारा में है, और दिशा शाह हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो हाल ही में मध्य प्रदेश में किसानों की हालत का मुआयना करके आई है। सबसे पहले सवाल दिशा मैं आपको करना चाहूँगा, जो हालात आपको दिखे थे खास करके मध्य प्रदेश में किसानों के, क्या हालात थे? जो 6,000 रुपये की बात अब चल रही है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 6,000 काफ़ी बड़ी रकम होती है देहातों में, गाँव में किसानों के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये सभी जो बातें हो रही है किसानों के लिए, वो पर्याप्त है? मंदार, जब हम मध्य प्रदेश में थे, हमने किसानों से बात की अक्रॉस विलेजेस, रिमोट विलेजेस में जाके। एटलीस्ट 60% ऐसे किसान हैं मंदार जो बहुत अफेक्टेड है, जिन्होंने काफ़ी कर्जा लेके रखा है, बट उनकी फसलें ख़राब हो जाने के बाद ना ही उनको बीमा मिल पा रहा है और ना ही उनको उनकी फसल के अच्छे दाम मिल पा रहे। तो ऐसे काफ़ी किसान थे, और जब ये बजट वाले दिन काफ़ी किसानों को बहुत उम्मीद थी कि एटलीस्ट सरकार जो है वो किसानों के लिए सोचेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे 6,000 रुपया पर साल जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसानों को मिलेगा। ये सुन के किसान काफ़ी हैरान और काफ़ी दुख हुआ उनको, बिकॉज 500 रुपये दिन के ये कह सकते हैं, और 500 रुपये जो है वो उनकी इनपुट कॉस्ट भी नहीं है मंदार, जो इन लोग रिकवर कर पाएंगे। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, किसान जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। जैसे कि हम एक 45 ईयर ओल्ड गोदावरी बेन से मिले, जिनके पास 2 एकड़ की अनियन फार्म है। तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि जो उनको पहले 2 साल पहले तक 1100 रुपये पर क्विंटल मिलता था, अब जाके उनको सिर्फ 300-400 रुपये पर क्विंटल मिल रहा है, जबकि MSP की कीमत है 2,500 रुपीज़। तो उनके अगेंस्ट जो है उनको काफ़ी कम कीमत मिलती जा रही है। और जो लास्ट ईयर ओला हुए और जो अनसीजनल जो बरसात हुई, उसके कारण भी जो है किसानों को अभी तक बीमा नहीं मिल पाया है। सो उसमें ये 6,000 की मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो इन लोग कह रहे हैं, जो मिनिमम सपोर्ट इनकम, ये इनसे कुछ गुजारा नहीं होने वाला है। ना ही टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनका रिकवर होगा और ना ही जो इनपुट कॉस्ट है वो रिकवर होगा। तो फार्मर्स की यही उम्मीद है कि एटलीस्ट उनको अपनी दाम जो है फसल की वो मिले। MSP जो तय किया है गवर्नमेंट ने,
वो दाम के हिसाब से उनको MSP मिले, और जो बीमा 50% बीमा उनको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर मिलना चाहिए जब ओले गिरते हैं। और मध्य प्रदेश में काफ़ी पिछले 6 महीने में हमने देखा कि काफ़ी हेल स्टॉर्म जैसा सिचुएशन था, पर किसानों को कुछ नहीं मिल पाया है। जी दिशा, बने रही हमारे साथ। चलेंगे अमिता के पास। अमिता इस वक्त सातारा में है, हालांकि हाल में ही वो जलगांव के किसानों का जायजा किसानों से मिलकर आई है। अमिता, ये बताए कि किसानों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? उनका जो सबसे ज्यादा दर्द जो है किस बात से उन्हें होती है? 6,000 रुपए से क्या उनका गुजारा हो पाएगा? क्या ये समस्याएं हल हो जाएंगी? जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि हमने बात की, जो किसान लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब ये यही बोल रहे हैं कि 6,000 रुपये बिल्कुल उनके लिए कुछ भी नहीं होगा, और वो भी 1 साल के लिए है। और जो किसान अभी हमारे साथ है, सबके पास कर्जा जो है वो माफ़ नहीं हुआ है, उनका बीमा भी सेटल नहीं हुआ है अभी तक। जैसे उनके पास ही जाते हैं। आप बताइए हमें, 6,000 रुपये जो बेसिक इनकम अभी सरकार बोल रही है कि आपको मिलेगा 1 साल के लिए, क्या आपको लगता है कि ये काफ़ी है? सही है, नहीं बहुत गंभीर परिस्थिति होगा। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि 6,000 काफ़ी है? आपका ऑलरेडी कर्जा भी है? ले हालत है आमची, ले हालत आहे मोठी. पाणी नाही, हालत हो गया. वैरण नाही, चित्रपाला पाणी नाही प्यायला. 6,000 रुपये में कुछ भी नहीं हो। आप बताइए, आपके गांव का परिस्थिती क्या है अभी? पाणी नाही, चारा नाही, बहुत अडचणी आहेत आमच्या. काय पाणी नसल्यामुळे लय हाल होते, पोरांचा हाल होते, शाळांचा हाल होते, ते अशी परिस्थिती नाजूक आहे. तो आपको लगता है कि इतना कर्जा जो है अभी तक माफ भी नहीं हुआ? आपका माफ हुआ है कर्जा? नाही माफ झाला. आम्ही 9 वाजेपर्यंत बाऱ्या लावून घरी आलो, बिना ना पाण्याचं बसलो, 500 पदरचं भरलं पण नाही झालं. जी अमिता, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो जहाँ पे हम हैं आज, अगर आप तक आवाज आ रही है तो जहाँ उनसे अमिता उनसे ये पूछिए, ये जो 6,000 रुपए दिए जा रहे फसल की बुआई के पहले, यानी सोइंग के पहले उन्हें दी जाएंगी, तो क्या ये 2,000 रुपए उन्हें मिलेगा हर फसल के पहले? तो ये जो 2,000 रुपए उन्हें दिया जाएगा, 2,000 रुपए में जो जरूरी सीड्स है या फर्टिलाइजर है, जिसे खाद कहते हैं, ये सारी चीजें जो भी लगती है, क्या वो 2,000 रुपए में आ पाएगा? जी, और अभी तक साथ साथ ये भी एक सवाल उन्हें करना कि किस प्रकार की उनकी लैंड होल्डिंग्स है, कुल मिला के उनकी जमीन उनके पास कितनी है, क्योंकि मार्जिनल फार्मर्स हम जिसे कहते हैं 5 एकड़ के दायरे में जिनकी जमीन होती है, उनके लिए 6,000 रुपया की घोषणा हुई है। तो ये इनके पास कितनी जमीन है? आप बताइए, आपके कितने जमीन है आपके पास? 4 एकड़. 4 एकड़ आपके पास? आपले 1.5 एकर आहे. और ये जो 6,000 बोल रहे, 2,000 रुपए जो 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, आपको लगता है कि जो भी आपका इनपुट कॉस्ट है वो कवर कर पाएगा? नहीं करेगा। तो यही उत्तर दे रहे हैं जो किसान हमारे साथ है। जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया मंदार, 4 एकड़ 2 एकड़ के लैंड है इनके पास। और हालांकि महाराष्ट्र में अभी दुष्काल की वजह से भी लोग बहुत परेशान हैं। तो ये सारे चीज़ों के साथ ये 6,000 रुपये बिल्कुल यूज़ नहीं होगा करके लोग बोल रहे हैं। और एक सवाल है आपको, जो जैसे कि आपने बाकी जगहों का भी दौरा किया है, खास करके वहां पर जाकर आपने देखा है किसानों की क्या हालत है। किसानों को राहत दिलाने के लिए जो इंश्योरेंस होता है, क्रॉप इंश्योरेंस होता है, क्या उनके लिए सुविधा होती है इंश्योरेंस लेने तक या फिर इंश्योरेंस क्लेम करने तक? हम ये सवाल इनसे पूछते हैं। आप बताइए, बीमा जो है आपको पता है कहाँ क्लेम करना है, कैसे क्लेम करना है? आपका लोन पैकेज में जो है वो आपको ज़रूरी लेना ही है? नहीं मिलता है, अभी तक नहीं मिला है। हाँ। आपको नहीं मिलता.
मंदार, हमने मराठवाड़ा, जलगांव और अभी सतारा डिस्ट्रिक्ट में हमने जैसे ही ट्रैवल किया है, ये हमें पता चला कि बहुत सारे किसान को ये भी पता नहीं है कि कहाँ क्लेम करना है, कैसे क्लेम करना है, और नोडल ऑफिसर्स तक नहीं है, तो ये जानकारी उनके पास नहीं है। जी, यानी बहुत बड़ी समस्या है और साफ है मंदार इनके बातों से कि 2000 रुपए से इन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलते हैं और एक बार दिशा के पास, जो बस अभी लौट आई है मध्य प्रदेश से। किसान दिशा, हमें ये बताए कि मध्य प्रदेश के किसानों का क्या कहना था। आप उस दिन थी वहाँ पर जिस दिन बजट ऐलान हुआ था, आप किसानों के साथ ही थी, क्या कह रहे थे? लागत में कितने पैसे खर्च होते हैं उनके? कविता, जब जिस दिन बजट आया था तब हम किसानों के साथ थे, उनकी खेती में थे हम, और यहाँ पे हम उन किसानों के साथ थे जो स्पेशली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे, जिनके पास ज़मीन 5 एकड़ से कम थी। तो जब सरकार ने अनाउंस किया कि 6000 रुपये उनको साल में मिलेंगे, 2-2 हज़ार इंस्टॉलमेंट के तौर पे, तो वो बहुत नाखुश हुए थे। बिकॉज़ अगर एक अनियन फार्म अगर है कविता 2 एकड़ का, तो उसकी लागत के लिए ही उनको कम से कम एटलीस्ट 2000 से 3000 जाते हैं, और ये हमको खुद एक किसान ने कहा। तो अगर उनको एमएसपी का पर क्विंटल के हिसाब से ही भाव नहीं मिल पा रहा है, तो 2000 भी अगर उन लोग 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो ना ही उनका इनपुट कॉस्ट उसमें लगेगा, जैसे कि हम लागत बोलते हैं, ना ही टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती है कविता, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, लेबर चार्जेस होते हैं, और काफ़ी और भी बारीकी से काफ़ी चार्जेस होते हैं। तो ये पूरा 500 रुपये दिन का बहुत ही जो किसान है बहुत नाखुश है इसको लेके। इनको सिर्फ ये एक जो थी कि एमएसपी जो है उनको 1.5 गुना ज़्यादा मिलेगी, बट उनकी फाइन प्रिंट क्या है वो भी जो सरकार अभी तक सरकार बता नहीं पाई है, स्पेशली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। सो किसान ओवरऑल, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बहुत वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट एमएसपी को लेके, अच्छे भाव को लेके, एटलीस्ट बीमा को लेके काफ़ी चीज़ें जो है वो अनाउंस करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे किसान एटलीस्ट 60% बहुत दुखी है, और ये सारे काफ़ी कारण है इसके कविता। जी दिशा, बहुत बहुत शुक्रिया दिशा और अमिता सारी जानकारी के लिए। दिशा मध्य प्रदेश से इस वक्त लौट आई है और अमिता जो है महाराष्ट्र में जगह जगह जाकर किसानों से बातचीत कर रही है, इस वक्त सतारा में है। चलेंगे सीधे, लेकिन इस वक्त हमारे पैनलिस्ट के पास पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और नवीन कुमार भी हमारे साथ है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। पंकज चतुर्वेदी, सबसे पहले जो स्कीम का ऐलान हुआ है उस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए कविता जी, मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र में अन्नदाता का अपमान करने की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ करी थी, ये उसका एक और हिस्सा है। और दुर्भाग्य से देश की सबसे बड़ी पंचायत ने लोकसभा के मंच का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया राजनीतिक प्रचार के लिए। लेकिन जैसी स्थिति महाराष्ट्र के अन्नदाता ने आपके चैनल पर बताई, जो स्थिति दिशा ने मध्य प्रदेश के किसानों से बात करने को बताई, वो स्पष्ट कर रहा है कि ना तो किसानों की दिशा बदली है, ना उनकी दशा बदलने की संभावना है। और कारण कविता जी बहुत स्पष्ट है कि जिस सरकार ने चुनाव लड़ने के पहले, मोदी सरकार ने 2013 में मोदी जी का रेवाड़ी का भाषण था कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है, लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया जाएगा। और उसके बाद सरकार बनती है मोदी जी की दिल्ली में, और ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि 1.5 गुना लागत का मूल्य देना संभव नहीं है। और अब मोदी जी कहते हैं पिछले कुछ महीनों से जब चुनाव हारने लगे कि हम खेती को जो प्रॉफिटेबिलिटी वो डबल करेंगे। वो संभव नहीं है, क्योंकि इस समय जो देश की कृषि विकास दर है वो 1.5% 2% के आसपास है। और यदि आपको खेती की आय डबल करना है तो जो देश की कृषि विकास दर है वो 10% के ऊपर होना चाहिए। नहीं, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। यदि हम इस किसान सम्मान निधि की बात करें, मुझे लगता है कि इससे बड़ा मजाक देश के अन्नदाता के साथ नहीं है। जो आपके चैनल की रिपोर्ट भी स्थापित कर रही है कि 17 रुपये प्रतिदिन, ये 17 रुपये पर डे में कविता जी, मैं आपके स्टूडियो में भोपाल में बैठा हूँ, नीचे चाय 7 रुपये की मिलती है। यानी 3 चाय नहीं पी सकता मैं, 2 चाय पीने के बाद तीसरी चाय का पैसा नहीं बचेगा 17 रुपये में। कौन सा किसान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है? जिस प्रकार की स्थिति जीएसटी के बाद किसानों की बनी है कि ट्रैक्टर के ऊपर 5% जीएसटी, ट्रैक्टर के टायर के ऊपर 12% जीएसटी, कृषि उपकरण पर 18% जीएसटी, खाद और बीज 25%, 30% महंगा, और फसल का दाम
कम मिल रहा है। जो 1100 मिलता था वो दाम 400 रुपये आपके चैनल पर बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी शर्म का विषय कोई हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी भोपाल आए थे और उन्होंने देश भर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करी 2016 में। आज स्थिति उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कविता जी ये है कि 14,565 करोड़ रुपया किसान से प्रीमियम के तौर पर लिया गया देश भर के किसान से, और 5650 करोड़ रुपया किसान को मुआवजे के रूप में मिला है। इसी मध्य प्रदेश में अन्नदाता को 3 रुपया, 2 रुपया, 7 रुपया, 5 रुपए का मुआवजे का चेक दिया इस मोदी जी की नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने। एक ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होगा। भोपाल की जो टमाटर है वो गैंगटोक पहुंच जाएगा। कलकत्ता का जो मछली है एक एक मुद्दा उठाएंगे पंकज जी, जो सारी जो जुमलेबाजी थी भारतीय जनता पार्टी की। जी एक मुद्दा उठाएंगे पंकज जी। आप ने जो बात छेड़ी है उसका जवाब देने दीजिए नवीन कुमार जी को। नवीन जी, क्या जवाब है आपके पास, खास करके जबकि किसान सम्मान योजना के बारे में हम अब किसानों से पूछ रहे थे तो उनका कहना यही है कि ये काफी कम लागत है और एक तरह से इतने कम पैसे से उनका गुजारा नहीं चलेगा। मजाक मैंने सुना कि मध्य प्रदेश के पत्रकार को भी और ये कांग्रेस के नेता को, जो कांग्रेस ने कभी किसानों को 17 पैसे नहीं दिए, वो किसान कह रही है, वो कांग्रेस कह रही है कि आपने 6,000 रुपए साल कैसे दे दी। जिस कांग्रेस ने अभी 72,000 करोड़ का पंकज चतुर्वेदी आपको एक गुजारिश है, एक सेकंड नहीं पंकज चतुर्वेदी आपको सुनना होगा। हर किसी को एक दूसरे की बात सुननी होगी, तू मैं नहीं चाहिए इस चैनल पर, क्योंकि सुनना चाह रहे हैं हम भी क्या क्या आपके बचाव है, क्या आपका आरोप है एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन एक का खत्म होने के बाद बात कीजिएगा। जी नवीन जी बात कीजिए। जी मंदार, मैं दोबारा बताता हूँ कि जिस कांग्रेस ने 17 पैसे कभी किसानों के माफ नहीं किए, वो किस कांग्रेस कह रही है कि आपने 6,000 रुपए साल कैसे दे दिए। पर अभी इन्होंने कहा कि 72,000 करोड़ रुपए किसानों को माफ किया, जिसमें माफ में से 52,000 करोड़ रुपए किसानों को ही नहीं मिला। 52,000 करोड़ रुपए इनके कांग्रेस के उन रिश्तेदारों को मिला जो किसान ही नहीं है। वो ये भी सबके सामने आया है। मुझको ये कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में आई है, कहकर किसानों के कर्जे माफ करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इन्होंने कागज पर कर्जे माफ किए और उसमें लिख दिया बाद में कि मार्च 2019 से पहले कर्जे माफ नहीं होंगे। इवन यही नहीं, जो MSP सरकार ने 1.5 गुना तय की थी, उसमें 100 रुपया बोनस मध्य प्रदेश सरकार देती थी, उसमें से भी इन्होंने जो है 100 रुपये वो बंद कर दिया देना किसानों को कि हम उनको नहीं देंगे, MSP नहीं देंगे। मेरा कहना ये है कि आप किसानों की दुर्दशा के जिम्मेदार कौन है? इस सरकार ने इतने समय में अभी तक मुझे बताइए कि 60 साल 70 में सरकार में रहे, हर बार आएगी किसान गरीबी हटाएंगे, कर माफ करेंगे, लेकिन हुआ क्या? जी नवीन जी, कुछ हुआ नहीं है। नवीन जी 6,000 की बात संक्षेप में बताइए। 6,000 क्या आपको लगता है कि पर्याप्त है, खास करके 3 किस्तों में? जी नवीन जी, सवाल ये है कि आपको लगता है कि 6,000 पर्याप्त है? हाँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इससे ही कहा आपने कि किसानों को केवल MSP और किसानों को मिलने वाला खाद, उसके ऊपर जो सुविधाएं, उसके अलावा अगर सरकार ने 6,000 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए दिया किसानों को जो उनको मिल सके, तो उसके अंदर बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर लगता है कि राज्य सरकारों को कि उसके अंदर ये कमी है तो वो बढ़ा सकती है ना। कांग्रेस की सरकारें एग्जाम्पल तय करें और बताएं कि भाई उनके राज्य में किस प्रकार से पैसा बढ़ा है, वो किसानों को क्यों नहीं दे सकती? जी नवीन जी सवाल हम इसलिए कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मेरा हो रहा है, बस 10 सेकंड का, कि मुझे ये बताइए कृषि प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना या दूसरी चीजें जो हमने दी है सरकार ने, वो अभी तक कांग्रेस के साथी राज्यों ने तो अपने राज्य सरकारों में क्यों नहीं लागू करी? वो अच्छे से लागू करें, एग्जाम्पल सेट करें, कहें कि देखो हमने तो गरीबों तक ये सुविधा पहुंचा दी है और बाकी राज्यों में नहीं पहुंचाई। ये अपने राज्यों में आपका जवाब देंगे नवीन जी, मुझे मालूम है कि पंकज जी को बात करनी है, यहाँ पर बात करनी है पंकज जी, लेकिन 2 मिनट जरा रुकिए। नवीन जी ये बताए, और ये जो कैलकुलेशन है हमें किसान से ही मिला है, हमें दरअसल हमारे जो तीसरे पैनलिस्ट है हामिद मलिक, जो कि राष्ट्रीय किसान महासंघ के कोर कमेटी मेंबर है, उन्हीं से ये कैलकुलेशन मिला है। ट्रैक्टर की लागत होती है 2,250 रुपए। अगर आपको बीज खरीदना है तो 1,000 रुपए लगते हैं। फर्टिलाइजर यानी खाद के लिए 2,300 रुपए, और ये सारा जो रेट मैं आपको बता रही हूँ पर एकड़ बता रही हूँ। इरिगेशन
यानी सिंचाई के लिए 1,500 रुपए खर्च होते हैं, लेबर में आपको 2,500 रुपए खर्च होते हैं, और अगर आप जमीन की कीमत ले या किराए ले तो करीबन 20,000 रुपए प्रति सीजन लगता है। ये पर एकड़ रेट है। कुल मिलाकर 1 एकड़ में अगर आपको वीट यानी गेहूं की बुआई करनी है तो 32,550 रुपए की लागत आपको यहां पर लगानी होगी। अब बताएं कि 2,000 रुपए से क्या होगा किसान का? मेरे को केवल इतना बताना है कि पहले यूरिया मिला करता था राशन कार्ड से, यूरिया मिलता है नीम कोटेड बिना किसी राशन कार्ड के, बिना ब्लैक। दूसरी बात, पहले फसल अगर आपको बेचनी हो तो आपको पैसा मिला करता है, बिचौली पैसा लिया करते थे, अब देते हैं आप ई मार्केटिंग के थ्रू बिना किसी बिचौलियों से। तीसरा, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने कहा बीज पहले से सस्ता है और पहले से बढ़िया। यही कारण है कि जो खेती है पहले से डबल हो रही है, बम्पर पैदावार हो रही है, वो भी मौसम के हमारे जो हमारे पास त्रासदी हुई है उसके बावजूद। वो क्यों? क्योंकि इसलिए कि खाद समय पे हो। सॉइल कार्ड 17 करोड़ किसानों को दिया है सरकार ने। मैं कहता हूं कि सॉइल कार्ड बाकी जो कांग्रेस और उनके साथियों की सरकारें अपने राज्य जहां जिन राज्यों में है वहां लागू करें, हर किसान तक पहुंचाए तो उनको फायदा पहुंचेगा ना। आप किसानों को फायदा, गरीबों को पहुंचाना नहीं चाहते, और क्योंकि आपको ये ना लगे कि इसका फायदा केंद्र सरकार को होगा, इसकी वजह से आप केवल सरकार को बदनाम करेंगे। जी, मोटे तौर पर नवीन जी आपका कहना यह है कि कांग्रेस सरकार जो है राज्य में उन्होंने जाके आगे कुछ और करना चाहिए। उसके बारे में हम पंकज चतुर्वेदी जी से पूछेंगे, लेकिन हमीद मलिक जुड़े हुए हमारे साथ, कोर कमेटी मेंबर है राष्ट्रीय किसान महासंघ के। हमीद जी, जो बात चल रही है फिलहाल, 6,000 रुपये क्या पर्याप्त है या नहीं है, और खास करके मार्जिनल फार्मर्स को जिनके पास 5 एकड़ की जमीन है, तो ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि ये 6,000 रुपया कुछ मदद के तौर पर साबित हो सकता है? ये देखिए जनाब, 6,000 रुपया तो ये आता क्या है? 500 रुपये पर मंथ एक ज़मींदार को मिलता है, एक किसान को मिलता है। 500 रुपये में आजकल आप देख लीजिए कि एक बच्चे का स्कूल का बैग भी नहीं आता। ये आप समझ लीजिए, एक किसान के घर में कम से कम 5 अफराद होते हैं, तो 5 अफराद में ये डिवाइड कर लीजिए तो 3 रुपये 50 पैसे दिन के हो जाते हैं। तो क्या ये आपके अंदाजे से भी काफ़ी है? अगर MP और MLAs की तनख्वाह 4 लाख तक है, 4 लाख में वो घर 4 लाख सालाना 40 लाख सालाना ले जाते हैं, क्या वो वो बोलते हैं कि इसमें भी घर नहीं चलता? क्या एक आम आदमी की, एक किसान की 5,000 रुपये में वो घर चला पाएगा? क्या ये सीड की कीमत, ये तो सिर्फ ट्रैक्टर से बुआई होती है उसकी कीमत भी नहीं है। तो ये क्या, ये तो जुमलाबंदी है, ये तो ड्रामा है। अगर एक मुल्ले को और बाबे को ये 16,000 और 2,000 रुपये देते हैं और किसान को सिर्फ 500, ये कौन सा ड्रामा? ये ड्रामा कर रही है, तो जुमलाबाजी है। ये तो बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफी है, किसानों के साथ नाइंसाफी है। इसीलिए हम अनशन पर बैठे हैं, इसीलिए हम सड़कों पर आए हैं, इसीलिए हमारे किसान आज तक सुसाइड करते आए हैं। हमारा एक ही मकसद है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो। अगर इनको उसमें बुराई क्या लगती है इनको? अगर ये चाहते हैं भला करना हमारे किसानों का, तो स्वामीनाथन की कमीशन को ये लागू करें। इसमें बोलने की बात है, रोज का ड्रामा क्यों है? रोज की बातें क्यों करनी है? रोज पर चलनों पर क्यों आना है? किसान के नाम पर वोट क्यों बटोरने हैं? तो पिछली बार ने मैनिफेस्टो में लिखा था कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे और लोन वेव ऑफ करेंगे। वो जुमलेबाजी कहाँ गई? वो वादे कहाँ गए? ये अभी भी ड्रामा कर रहे हैं, और इनको जवाब मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान में जैसे इनको जवाब मिलेगा, इनको पूरी कंट्री में जवाब मिलेगा अब, अगर ये लागू ना करें। जी पंकज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैंने निवेदन किया, कविता और मंदार, आपने बहुत स्पष्ट सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि क्या 17 रुपये प्रतिदिन पर्याप्त है? यदि 5 एकड़ की हम बात करें तो 500 रुपये महीना यानी 100 रुपया प्रति एकड़ क्या पर्याप्त है, या 3.5 रुपये प्रति फैमिली प्रति किसान क्या पर्याप्त है, जो हमारे किसान संघ के मित्रों ने आंकड़ा दिया? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत जरूरत से ज्यादा निष्ठुरता और निर्ममता के साथ
काम कर रही है अन्नदाता के साथ। और कारण बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी की कर्ज माफी की योजना को सराहा जा रहा है और अन्नदाता ने उसको समर्थन दिया है और कांग्रेस पार्टी को शाबाशी दी है। उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रूप से इस प्रकार की योजना का प्लान किया, पर दुर्भाग्य से सरकार की जो नीयत और नीति और नेता तीनों में खोट था अन्नदाता के प्रति। इसीलिए मैंने सवाल किया कि कृषि के उपकरण पर जीएसटी 18% क्यों, ट्रैक्टर पर 5% जीएसटी क्यों, ट्रैक्टर के टायर ट्यूब पर 12% जीएसटी क्यों, खाद 25% महंगा, जो आपका बीज है वो 30% महंगा, क्वालिटी उसकी पुअर। तो इस नवीन जी जवाब दीजिए, ये 3-4 सवालों का पहले जवाब दीजिए। पंकज जी जवाब लेते हैं। नवीन कुमार आप जवाब दीजिए। जी मंदार, मेरा ये कहना है कि अभी कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सराहा गया, किसानों को तो आपने पैसा नहीं दिया। कर्नाटका और पंजाब में भी किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी 5-10 दिन पहले कर्नाटका में एक परिवार के 5 किसान परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर ली और आप कह रहे हैं कि हमने कर्ज माफ कर दिया। कितना झूठ बोल रहे हैं नेशन चैनल पर बैठ करके। दूसरा, आपने गेहूं का जो बोनस मिलता था शिवराज सिंह सरकार दिया करती थी, अरे सर आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा हूं मैं। आप चलो ठीक है, आप भी जवाब दीजिए ना पंकज जी। बात पूरी होने दीजिए पंकज जी। किसानों को, गरीबों को मिलने वाली पेंशन आपने बंद कर दी और फिर आप कह रहे हो कि किसानों के लिए क्या कर दिया। आपने कभी किसी किसान के लिए 17 रुपए पूरा दिया? हमने दिया 12 करोड़ किसानों। भाषण कुछ और चल रहा है। नहीं, भाषण नहीं, उन्होंने भी कुछ सवाल किया, आपको जवाब देने की बात करी। अरे आपने कौन सी ऐसी योजना लेकर के आए हो जो कि पूरे किसानों के लिए, देश के लिए आपने एक योजना की बात। एक सेकंड नवीन जी एक सेकंड सुनिए। एक मुद्दा उठाएंगे, एक मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि लगातार आप 20 सवाल गिनाएंगे, वो 20 सवाल गिनाएंगे, तो उससे हमें जवाब नहीं मिल पाएगा। पंकज जी आपके पास क्या जवाब है? कुछ सवाल उन्होंने भी आपको किए हैं। क्या सवाल किए सर, मुझे बताइए, मैं अभी तो आप सुनते ही नहीं है ना, इतने सारे सवाल उन्होंने भी तो किए हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जे आपने कहा मार्च 19 के बाद खत्म होंगे, पहला। और दूसरा ये कि किसानों को मिलने वाला 100 रुपए गेहूं की एमएसपी के बाद का बोनस वो मध्य प्रदेश सरकार ने क्यों बंद कर दिया? 2 सवाल का जवाब दीजिए पहले। देखिए नवीन जी, मुझे लगता है कि आपकी जानकारी थोड़ी सी अधूरी है। कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने सरकार बनने के चंद घंटों के भीतर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तमाम राज्यों के किसानों का किसी भी प्रकार का कर्जा, चाहे वो सहकारी बैंक का था, सहकारी समिति का था या नेशनलाइज बैंक का था, 2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया है। और मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के जब फॉर्म भराए गए किसान के, सुन लीजिए पहले, अब आप सुनिए। जब किसानों के कर्ज माफी का विवरण लिया जा रहा था तो आपकी सरकार के समय का घोटाला निकलकर सामने आया। शर्म नहीं आई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को कि किसानों के लोन के नाम पर यहाँ घोटाला है? अब हम उसकी जांच कर रहे हैं कि किस प्रकार किसानों को लोन के नाम पर घोटाला था। और आपके पंकज जी और नवीन जी, तो फिर आप तय कर लीजिए कि क्या स्थिति है। पंकज जी और नवीन राज्यों जी, में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पंकज चतुर्वेदी, नवीन कुमार, करेंगे। एक सेकंड, ठीक है। तू मैं हमने आपको इसलिए नहीं बुलाया इस डिबेट पर कि आप दोनों बैठकर तू मैं करें और एक दूसरे पर उंगली उठाए। हमने आपको इस डिबेट में इसलिए बुलाया क्योंकि आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, आप दोनों से सवाल पूछने हैं और उम्मीद करेंगे कि अब आप सवालों का जवाब देंगे, एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं उत्तर दे रहा हूं। शुरू करूं, एक सेकंड, शुरू करूंगी मैं नवीन कुमार से। नवीन जी एक सेकंड, नवीन जी से शुरू करेंगे। नवीन जी, ये जो 6,000 रुपए का जो मूल्य है जो आपने तय किया है, जो सरकार ने तय किया है कि इनकम सपोर्ट के तौर पर किसानों को दिया जाएगा सालाना, ये फिगर, ये नंबर कैसे डिसाइड किया आपने? इससे पहले क्या किसी किसान से बातचीत हुई थी? उसे पूछा गया था कि कितना खर्च होता है, लागत कितनी लगती है? कविता जी, किसानों को खेती करने के लिए और खेती के उपकरण देने के लिए, खेती के लिए खाद, बीज या फिर पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकार की अलग अलग योजना है। पहली बात, किसानों की फसल के लिए बीमा योजना से लेकर के उनकी किसानों की फसल की खरीदी तक उसकी योजनाएं अलग हैं, उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं हुआ।
पहली बात। दूसरी बात ये कि देश के 12 करोड़ किसानों को सीधा एक फायदा, यूनिवर्सल एक बनाई है योजना, जिससे देश के 12 करोड़ लोगों को 2000 हेक्टेयर तक जिसकी जगह है, 2 हेक्टेयर तक जिसकी जगह है, उसको जो है ये हम दे सकें। उसके अंदर 72 करोड़ रुपया, 72,000 करोड़ रुपया आता है, जो कि हर साल देना है। सरकार ने व्यवस्था करी है। मैं कहता हूं कि बहुत सारी राज्य सरकारें अपनी योजना लागू करती हैं, वो लागू कर सकती हैं। अगर लगता है कि, मैं कहता हूं कोई एग्जाम्पल तो सेट करो। अगर लगता है कि केंद्र ने कोई ऐसी योजना जिससे आप और बेहतर कर सकते हो। नहीं, मैंने आपसे ये नहीं पूछा था, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि वो नंबर का आपने ये कैसे तय किया कि 6,000 रुपए देंगे। चलिए सीधे सीधे हामिद वालिक से पूछते हैं, किसान से पूछते हैं, ये बताए 6,000 रुपए यानी हर फसल के लिए 2,000 रुपए, और साथ ही साथ जो अन्य योजनाएं हैं सरकार के, सबको जोड़कर क्या आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है? क्या लागत का जो खर्चा है वो आप उठाने में आप सक्षम होंगे? अगर देखिए, अगर योजनाओं से हमें फायदा मिलता, अगर योजना ही आज तक हमें फायदे में लाती, तो हम ये नहीं कहते कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो। और हम कर्जदार भी नहीं होते, इनकी गलत नीयत और नीतियों से हम कर्जदार हुए हैं। तो इनको ये पता है। अब ये ताने एक दूसरे पर कसते हैं, क्योंकि टाइम गुजारने के लिए, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो ये टाइम गुजारने के लिए ड्रामाबाजी हो रही है। अगर इनमें इंसानियत है तो ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते? ये लोन वेव अब जो इन्होंने वादा किया था वो क्यों नहीं करते? ये ड्रामाबाजी है। 6,000 का तुक्का देने का मतलब है कि तुक्का ले लो। हम तुक्के में फंसने वाले आज नहीं है। ये आप लोगों का भी अंदाजा है, आप खुद देख लीजिए। मैंने पहले ही बताया कि एमएलए और एक एमपी की या एक मिनिस्टर की टोटल आमदनी 40 लाख के करीब साल की है। तो क्या किसान 5,000 6,000 रुपए में गुजारा कर पाएगा? ये तो बात ही नहीं है। इनसे पूछे कि ये जो करते हैं, ये आपस में गिले शिकवे करते हैं, वो बाहर करे किसी और जगह। स्टेडियम में हमारा सोल्यूशन तो निकालें। तो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको इंसानियत है, हमदर्दी है किसानों के साथ, तो स्वामीनाथन की कमीशन की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करते हो? जी पंकज जी, 2 सवाल आपको, बिल्कुल सरल सवाल है। एक तो जो सवाल उन्होंने किया है कि स्वामीनाथन का आयोग की जो भी रिकमेंडेशन है वो क्या आप लागू करेंगे, आपके पार्टी की क्या राय है, एक है। और अब जबकि आपकी सत्ता भी है 2 बड़े राज्यों में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, तो क्या आप वहाँ पे ये तय करेंगे? दूसरी बात, आपकी जो लोन वेवर की स्कीम आपने जिस तेजी से लाई थी, लोन वेवर डिक्लेयर किया था, उसका अब तक इंप्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ है, वो क्यों नहीं हुआ है? देखिए मंदार जी, मैं तीसरे सवाल से शुरू करता हूं। लोन वेवर स्कीम का इंप्लीमेंटेशन डे 1 से शुरू हुआ। कमलनाथ जी ने 17 तारीख को बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पदभार ग्रहण किया और 1 घंटे वो सब पता है। पैसे कब मिलेंगे, किसान के पैसे कब माफ होंगे और कर्जे कब माफ होंगे? नहीं, हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। किसान का पैसा माफ है मंदार जी, कोई किसान कर्ज वापस नहीं कर रहा पैसा सर। रहते हर जगह किसान रहते हैं। नहीं, अमित जी एक सेकंड, हम लोग ने पंकज जी को मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा है सवाल, उसका जवाब तो दीजिए उन्हें। पंकज जी बोलिए। मैं सर अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी उत्तर दे रहा हूं सर, कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि देश भर के किसान की पहली आवश्यकता इस समय कर्ज माफी है। पर कर्ज माफी के साथ साथ हमको इस बात को लेकर भी मजबूत करना पड़ेगा कि खेती लाभ का धंधा बने, किसान को उसकी फसल का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिनिमम ना होकर मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जाए। ये मन मानस और मानसिकता बदलनी पड़ेगी और इसी दिशा में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। आज हम फसल उपजाते तो बहुत हैं, पर भंडारण की व्यवस्था नहीं है, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पाती है। पेरिशेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। यदि पंकज जी बात करेंगे फिर से लोन वेवर के बारे में। जैसे आपने कहा कि जैसे ही सरकार आई, पावर में, सत्ते में आई, तुरंत जो है लोन वेवर का ऐलान हुआ, ये हम सब मानते हैं। लेकिन आपको याद होगा शुरू में दिशा ने बात की थी, हमारी सहयोगी जो मध्य प्रदेश में अभी किसानों से मिलकर आई है। अब दिशा का कहना है कि वहां पर कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि उसके हाथ में पैसा आया है। अगर किसी के हाथ में पैसा आया है तो वो कम आया है। कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने कर्जा लिया ही नहीं है, लेकिन उनका नाम उस लिस्ट पर जरूर है। ऐसे कई कहानियां वो लेकर आई है। ये बताए कि वो जो लिस्ट बनी है उस लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां क्यों है? मैं कविता जी आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया और मैंने यही निवेदन किया था
कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने किसानों के कर्ज के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया। जिनको नाम पर लोन नहीं, उनका नाम लोन की लिस्ट में है, इसलिए ये लोन वेव ऑफ करने का प्रोसेस थोड़ा समय ले रहा है। हम स्क्रूटनी कर रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो एक्चुअली जिन्होंने लोन लिया है और वो कौन है जिनके नाम पर लोन लेकर बीजेपी के लोगों ने गैंग बनाकर पैसा खाया। पर उसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन कर रहा हूं कविता जी आपसे कि मध्य प्रदेश के किसी भी अन्नदाता से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 1 रुपया भी वसूला नहीं गया है। कर्ज माफी की प्रक्रिया प्रारंभ है, कोई से पैसा नहीं लिया है, पैसा उनको देंगे। जो कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है देश भर में उसको फुलफिल करेंगे। और ये बीजेपी की सरकार में जो नेक्सस था, जो बोगस फार्मर्स के नाम पर लोन, पंकज जी आपसे कहा था कि कृपया टिप्पणी ना करें, उसकी इंक्वायरी चल रही है। यही तो प्रॉब्लम है बीजेपी की। जी मंदार, वक्त है एक छोटे से ब्रेक लेने का, लेकिन जब लौट कर आएंगे तब दोनों ही पार्टियों से ये पूछेंगे कि जो स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट है वो लागू क्यों नहीं हो रहा है। तो आपका फिर एक बार स्वागत है इस चर्चा में। नेशन नाउ में हम चर्चा कर रहे हैं कि आज 6,000 रुपया किसान सम्मान योजना पर्याप्त है। 6,000 रुपये से किसान अपना गुजारा कर सकता है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, नवीन कुमार बीजेपी के प्रवक्ता, और हमीद मलिक कोर कमेटी मेंबर है राष्ट्रीय किसान महासंघ के। हमीद मलिक, सवाल आपसे है, कुल मिला के जो लगातार आप भी आंदोलन में पिछले कुछ दिनों से आंदोलन चल रहा है आपका, खास करके स्वामीनाथन आयोग की जो बातें हैं उसको लेकर, तो क्या आपको लगता है कि ये जो मांगे हैं उससे किसानों की जो स्थिति है वो बदल जाएगी? और वो मांगे जो है उसमें से अहम मांगे आपके हिसाब से क्या है जिससे ये स्थिति बदल सकती है? हमारी मांगे जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, मगर फिर दोहरा देता हूं कि हमारी मांगे स्वामीनाथन की कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, लोन वेवर हो पूरी कंट्री का, और किसानों को पेंशन दिया जाए। 55 इयर्स लेबर और किसान को पेंशन दिया जाए। अगर एमएलए, एमपी और मिनिस्टर 50-50, 60-60 हजार या 1-1 लाख लेकर पेंशन लेकर, तो इनको बुरा नहीं लगता, सरकार को बुरा नहीं लगता। उनके लिए पैसे है, मगर किसान के लिए पैसे नहीं है। और चौथी हमारी मांग है कि फल फ्रूट को एमएसपी में इंक्लूड किया जाए। जी हामिद जी, तो ये मांगे लेकर हम सड़कों पर बैठे हैं, अन्ना जी बैठे हैं, वो अनशन पर बैठे। जी हामिद जी, जिस स्वामीनाथन आयोग की आप बार बार बात करते हैं, हर एक चर्चे में स्वामीनाथन आयोग सामने आता है, जरा बताइए कि उसके खास ऐसे रिकमेंडेशन क्या है जिससे किसानों का फायदा होगा? हमारा एक ये C2+50 के हिसाब से ये हमें रेट दे, जो उसमें फार्मूला C2+50 के हिसाब से है, उस रेट के हिसाब से किसानों को रेट मिले, फल फ्रूट में भी वही रेट मिले, तब जाकर किसान फ्यूचर में अच्छा किसान बन सकता है और वो उसके बच्चे और उसका फ्यूचर बच सकता है, वो पढ़ाई कर सकते हैं, वो घर में खुशहाल रह सकता है। वरना आज तक आपको देखते हो कि कितनी खुदकुशियां हुई और होगी। हमारा एक जवान फरीदाबाद में सिर्फ 25 साल का जवान है, बीटेक करके, किसान का बेटा है, अनशन पर बैठा है, मरने की कगार पर है। तो कोई प्रशासन या कोई ये लोग जो मीडिया जो वहाँ स्टेडियम में बैठे हैं बात करते हैं, वो कोई पूछने भी नहीं आया कि देश में ऐसा हो रहा है कि एक बीटेक वाला जवान नीचे बैठा है, 6 दिन से कुछ खाया नहीं है, 10 किलो का वेट कम हुआ है, मगर ये पूछने आए। इनकी इंसानियत ही मर गई है। ये सोचते हैं अब किसान मरे ही, ताकि हम ये सारी जमीन जो है बची हुई वो उद्योगपतियों को दे दे। तो ये उद्योगपतियों की सरकार बन गई है। हमें किसी से गिला नहीं है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, दोनों ने शोषण किया हमारे साथ, दोनों ने शोषण किया हमारे साथ। आपका जो अनशन चल रहा है वो कितने दिनों से चल रहा है? आपने किस किस को बताया? हाँ जी 30 तारीख से बराबर चल रहा है। हर स्टेट 22 स्टेटों में चल रहा है। इनको पता होगा मीडिया के थ्रू। बाकी जो वैसे फरीदाबाद की मीडिया ऐसी मीडिया है कि हमें पूछने भी कोई नहीं आया यहाँ। और डॉक्टर साहब 2 बार आते हैं यहाँ एक लड़के को देखने जो अनशन पर बैठा है, तीसरी बार वो नहीं आते। इतना दबाव बना के रखा है। बाकी जो यहाँ मीडिया है और सरकारी इदारे हैं उन पर इतना दबाव बना के रखा है। तो ये किसकी बात करते हैं? अगर इनमें इंसानियत होती है, अगर इनमें इंसानियत है अभी भी, तो ये स्वामीनाथन की कमीशन की रिपोर्ट लागू करें और इन्होंने जो वादा किया है लोन वेव आपका वो करें। तो इसमें बड़ी बात क्या है?
इतनी बड़ी, ये जो उद्योगपतियों के इतने पैसे, इतने इतने करोड़ों के रुपए माफ कर सकती है, तो किसानों के क्यों नहीं माफ कर सकती? जी, तो ये स्टूडियो में बैठ के एक दूसरे पर सिर्फ ताने करते हैं और अटेंशन डाइवर्ट करते हैं लोगों का। लोग अपना फेलियर छुपाने के लिए अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। हमें एक जो सवाल आप लगातार स्वामीनाथन आयोग के बारे में आप पूछ रहे हैं, इसी के बारे में हम चाहेंगे नवीन कुमार से जवाब लेना। नवीन कुमार, आपके तो मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र हुआ था, इसके बाद कई सारी बातें सामने आई, क्यों नहीं ये सब हो पा रहा है? आपके जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो लागू करें। मंदार, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस के नेता बैठे हों या ये किसान नेता बैठे हों, इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी, चाहे गूगल में पढ़ी है तो भी नहीं पढ़ी। 145 सिफारिशें करी स्वामीनाथन कमेटी ने और 145 में से 145 मानी गई हैं और केवल A2 और C2, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, A2+50 सरकार ने दिया है और C2+50 देने के लिए सरकार ने पहले भी कहा कि आय को दुगना करने के लिए 2022 तक करेगी। मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री सॉइल कार्ड, किसानों को कर्ज ना लेना पड़े, किसने कहा किसानों के कर्ज पूरे माफ करने के लिए? स्वामीनाथन आयोग ने लिखा है। स्वामीनाथन आयोग ने कहा है कि किसानों को कर्ज ना लेना पड़े, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। इस सरकार ने व्यवस्था करी है। 54 डैम ऐसे बन रहे हैं जहां सूखा पड़ता है, वहां पर उसके ताकि वहां किसान को सूखा ना झेलना पड़े, पानी की व्यवस्था हो सके। बाढ़ से जहां आते थे, बाढ़ के कारण किसानों की खेती बह जाती थी, उसको रोकने के लिए सरकार ने डैम बनाने का काम शुरू किया। डैम एक दिन में नहीं बनता है, बन रहे हैं सरकार। स्वामीनाथन कमेटी में कहा गया था कि यूरिया जो राशन कार्ड में मिला करता है वो नीम कोटेड होना चाहिए। सरकार ने आते यूरिया नीम कोटेड कर दिया 100%, तो ये 99% नहीं 100% किया सरकार ने। उसने कहा था किसानों को सॉइल कार्ड मिलना चाहिए, 17 करोड़ किसानों को सॉइल कार्ड दे चुकी है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था प्रधानमंत्री इसको फसल बीमा योजना मिलना चाहिए, किसानों की फसल अगर हो तो उसके बीमा प्रॉपर मिले। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम लागू करी। स्वामीनाथन कमेटी में कहा गया था कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बिचौलिए की आवश्यकता ना हो, ऑनलाइन होना चाहिए। सरकार ने ऑनलाइन किया। बाकी मंडियां सारी राज्य सरकारों के हाथ में, इनको क्यों नहीं व्यवस्था ठीक करते? आप कुछ भी आकर के बोलेंगे, झूठ बोलेंगे हर बात में। कांग्रेस वो जिसने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर लागू नहीं किया। कविता जी मेरी बात सुनिए, कविता जी मेरी बात सुन लीजिए। जिस कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को 10 वर्षों तक लागू नहीं किया, वो आप आकर के भी सवाल पूछेंगे, उनसे भी सवाल पूछेंगे। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने फसल बीमा योजना की बात की, हाँ पूछिए। योजना जरूर लागू हुई, लेकिन उसका फायदा किसी किसान को नहीं मिला है। आज ही जो है दिशा आई है मध्य प्रदेश से, उसका कहना है कि वहां पर जो है जो ओले पड़े थे, वहां पर बिन मौसम बरसात हुई थी और जो फसल वहां खराब हुई, एक नहीं, एक के बाद एक, 2, 3 फसल वहां पर खराब हुई, उसका जो है अब तक इंश्योरेंस पे आउट उन्हें नहीं मिला है। ये है फसल बीमा योजना का पहली बात ये कविता जी, हाँ मैं उसका आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है, इसका जवाब मिलना चाहिए। किसानों को फायदा पहुंचना चाहिए, गरीबों को। किसान हमारा अन्नदाता है। मुझे बताइए कि जो पॉलिटिकल पार्टियां, सरकार ने तो योजना बनाई नीचे तक लागू करने के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टियां, क्या उनका काम अपोजिशन में बैठ के सरकार को कोसने का है? क्यों नहीं कैंप लगा के किसानों को शिक्षित किया गया? क्यों नहीं सबके साथ मिलकर के किसान नेता बैठे, इन्होंने पूछे कितने कैंप लगाए होंगे किसानों को बताने के लिए कि फसल बीमा योजना आई है तो फसल ऐसे 144 योजना है तो सीधे किसानों के फायदे में। आप जो बात कर रहे हो, आप ही के तो राज्य थे, आप ही के राज्य महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इसके पहले आपके राज्य थे। अब एक महीना 2 महीना हुआ है दूसरे पार्टी का आने के बाद। जो आप कह रहे हो कि किसानों को बताना चाहिए था, किसान जानना चाह रहे हैं। आप सुनिए एक सेकंड के लिए, किसान जानना चाह रहे हैं। किसानों को तक पता ही नहीं है कि कहाँ पैसा जा रहा है उनका, जो प्रीमियम होता है उसका फसल का। जी नवीन जी, यहाँ पर बात दरअसल ये है कि आप ही का राज था मध्य प्रदेश कुछ में। नहीं करती। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन में बैठ के, या किसान नेता, ये किसान संगठन चलाते, किसानों को हित के लिए चलाते हैं ना, क्यों नहीं योजनाओं को उनको एजुकेट करते? क्यों नहीं बताया उनको कि आप नवीन जी किसने आगे बढ़कर के काम का एक कैंप लगा? अभी आपने बोला कि सरकार की जिम्मेदारी है, अब आप किसान नेताओं की जिम्मेदारी बतला रहे, जब आपने आपको ये बताया कि आप ही की सरकार थी मध्य प्रदेश में। चलिए पंकज जी से बात करते हैं। नवीन जी रुकिए, पंकज जी से बात करते हैं। एक कैंप नहीं लगाया और किसानों ने बता दिया या मुस्कुरा रहे हैं। आपने भी नहीं लगाया, आपने भी तो नहीं लगाया। नवीन जी एक सेकंड, पंकज जी आपसे 2 सवाल हमने लगाए। मंदार मैं बता सकता हूं मैंने कितने कैंप लगाए। नवीन जी एक सेकंड, पंकज जी 2 सवाल है आपसे, बहुत कम वक्त है, कृपया सीधे सीधे जवाब दीजिए।
एक तो जो लोन वेवर आपके सरकार ने यहाँ पर ऐलान किया है, ये बताए कि टाइमलाइन क्या है, कब तक सारे किसानों को का कर्ज माफी होगा, कब तक उनके बैंक अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो बातें आप भी कर रहे हैं, ये बताइए कि आपके जो राज्य है क्या उसमें आप स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे, रिकमेंडेशन लागू करेंगे, कब तक करेंगे? देखिए कविता जी, दो बातें मैंने आपसे निवेदन किया कि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया जा चुका है, राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ किया जा चुका है, छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ किया जा चुका है, कर्नाटक के किसान को पंजाब में 10 लाख किसानों को। उत्तर सुन लीजिए पहले मेरा, कविता जी मेरा उत्तर पूरा हो जाए। पंकज जी समय की भी कविता जी मेरा उत्तर पूरा हो जाए, संक्षेप में बता मैं यही निवेदन कर रहा हूं आपसे कि अकाउंट में पैसे आने की प्रक्रिया है, 3 कलर के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बीजेपी ने बोगस लोन लेने वालों की सूची बनाकर भ्रष्टाचार किया, उसको ठीक नहीं करेंगे क्या? जो फार्मर कह रहा है कि मैंने लोन नहीं लिया है, अगर आप जवाब दे सके तो दीजिए। कब तक लागू होगा, कब तक फायदा होगा किसानों को, उसको ठीक करना पड़ेगा। कविता जी मेरी बात फायदा होगा किसानों को, कोई टाइमलाइन है? कविता जी मेरी बात पूरी हो जाए। मैं ये बोल रहा हूँ कि किसान का कर्ज माफ है, उससे कोई पैसा नहीं मांग रहा, कोई उसकी संपत्ति कुर्क नहीं कर रहा। तुम आगे किसान से झूठ बोल रहे हैं। इस देश का किसान जहां आपकी सरकारें झूठ बोल रही है, सारे किसान झूठे। माफ किया जा चुका है। ये ठीक है, माफ कीजिएगा समय की कमी है, समय खत्म होता है। अब आपके लिए भी पंकज जी और नवीन जी भी लगातार हम इस मुद्दे को लेकर आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि वास्तव में जो किसान की हालत है कविता, वो काफी गंभीर है और जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो भी पर्याप्त नहीं दिखाई दे रहे हैं जी। और यहाँ पर सरकारों को सीधी बात है कि सरकार सिर्फ कोई भी स्कीम ऐलान करके जो है सरकारें बैठ नहीं सकती। सरकारों को ये याद रखना होगा और सरकारों को ये ध्यान रखना होगा कि इन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही जरूरी है। कोई भी स्कीम तभी ही फायदेमंद होता है जब उसका फायदा होता है, फायदा लास्ट माइल तक पहुंचता है, यानी किसान के हाथ में, सबसे छोटे से छोटे किसान के हाथ में जब वो पैसा पहुंचेगा, तभी हम कहेंगे कि वो स्कीम वाकई में फायदेमंद रहा। इन दो सभी स्कीम, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, चाहे वो राज्य सरकार के हो, चाहे वो बीजेपी सरकार के हो या कांग्रेस सरकार के हो, हर स्कीम पर हम नजर बनाए रखेंगे। बार बार हमारे रिपोर्टर्स जो है गांव में जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, जब तक ये स्कीम्स को ठीक तरीके से हमारी सरकारें इंप्लीमेंट नहीं करेंगी। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे मेरा नाव पर और खबरों को लेकर।